डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। आप ये मानते हो कि चाइल्ड मैरिज है इस्लाम में? तो चाइल्ड मैरिज, अगर आप ऐसे देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज तो हिंदुइज्म में भी थी पहले। साहब नहीं, एक बात बताओ, दूसरा गू खाएगा तो आप आओगे गू? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि पहले से लोग करते आ रहे थे, इस वजह से इस्लाम ने उसको कंटिन्यू किया। आप ये उसके अंदर के ऑर्गन्स डेवलप होने में 18-19 साल लग रहे हैं। आप बताइए 1400 साल पहले कितना लगता होगा? इन्हीं के मेयार से इन्हीं की बात गलत साबित हो जाएगी कि मेंस्ट्रुएशन से पहले सेक्स नहीं हो सकता। वही बच्ची 9 साल में इस उम्र तक पहुंच जाती थी जो आज 18 साल में पहुंचती है। साल में कहना ये एग्जैक्टली। समीर साहब, अभी आप प्लीज भागने का मौका नहीं तलाशिए। आपके अंदर आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों ने एग्री किया, लेकिन मैंने बोला था कि ये बंदा नहीं मानेगा। क्यों? मोमिन है, दिमाग नहीं चलेगा। आज मेडिकल का हवाला है? नहीं, मेरे पास तो फिलहाल अभी नहीं है, हो सकता है मेरे, हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी बेटी चाहिए। तो बोले तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, अबू बकर सिद्दीक ने कहा। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा झूठ का सहारा लेता है या फिर किसी दूसरे धर्म की बैसाखी का सहारा लेता है। कुछ पढ़े लिखे लोग जो इस्लाम को मानते हैं वो चाइल्ड मैरिज को बुरा तो कहते हैं, पर आयशा और मोहम्मद साहब की शादी को जायज ठहराते हैं और यहीं पर बुरी तरह जलील हो जाते हैं। ज्यादातर लोग कुरान और हदीसों के सिवा अपने दिमाग से सोचते ही नहीं हैं, या फिर अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि छोटी बच्ची से शादी करना गलत है, पर डर के हमारे बोल नहीं पाते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक और शेयर करें, इस डिबेट को देखें और कमेंट जरूर करें। हम सब मिलकर इस डिबेट का रिव्यू कमेंट बॉक्स में करेंगे। हेलो जी साहब, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इरशाद फरमाए। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछना था, आप एथिस्ट हो क्या? आप मोमिन हो? जी, लेकिन आप एथिस्ट हो या आप कुछ रिलीजन को मानते हो, कुछ रिलीजन को नहीं मानते? नहीं, मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूं, लेकिन मेरे रिलीजन के मानने से या एथियस्ट होने से या एग्नोस्टिक होने से इस्लाम सच्चा या गलत तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, मुझे आपका खाली बैकग्राउंड ये जानना था कि जैसे आप और किसी रिलीजन के बारे में नहीं, मतलब आप और किसी रिलीजन के बारे में कुछ बुरा कभी क्यों नहीं बोलते, सिर्फ इस्लाम के पीछे क्यों पड़े आप? इसका जब इस्लाम की सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी और इस्लाम इस बुराई को मानना छोड़ देंगे, उसके बाद फिर मैं दूसरे जो रिलीजन है उसके अंदर पढ़ाई करना शुरू करूंगा और उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कि वहां अगर मुझे कुछ लगेगा गलत तो मैं उसको फिर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल आप इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम में काफी गंदगियां हैं, तो आपको दूसरे उसमें क्या गंदगी है उस पर ध्यान देने के बजाय इस्लाम में क्या गंदगियां है उस पर आपको गौर फिक्र करना चाहिए। अच्छा, इस्लाम में क्या अच्छा है बताइए आप? मतलब आप ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ, जैसे आपका कहने का मतलब ये कि सिर्फ आपको इस्लाम में ही बुराइयां दिखती है और दूसरे रिलीजन में आपको अभी तक कोई बुराई नहीं दिखी? नहीं, मैं सुनो मेरी बात, दूसरे रिलीजन में बुराई है नहीं है वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक हम पहले ये आपके साथ ना कर ले कि भाई इस्लाम में बुराई है या नहीं है। जब हमारी बहस खत्म हो जाएगी, आपने इस्लाम को सच्चा साबित कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जगह बुराई है या नहीं है। पहले आप ये बताइए इस्लाम में बुराई है क्या नहीं है? इस्लाम में नहीं, मुझे तो इस्लाम, मतलब क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैंने दूसरे रिलीजन को भी देखा है। जैसे आप नहीं, दूसरे रिलीजन को देखने से पहले क्या आपने इस्लाम को देखा? जी, वापस से रिपीट कीजिए। दूसरे रिलीजन को देखने से पहले क्या आपने इस्लाम को अच्छे से देखा? हाँ, इस्लाम, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मुझे, आपने कुरान पढ़ी है? मैं स्कॉलर नहीं हूँ, जैसा आप मुझे कोई स्कॉलर, अरे भाई स्कॉलर नहीं है, मैं आपको स्कॉलरली नहीं पूछूंगा, मैं आपको मोटी मोटी बातें पूछूंगा। हाँ, मतलब वो आपको सही लगती है या नहीं लगती? नहीं, तो उसी तरीके से मैं जैसे अगर आपको, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आपको अगर किसी रिलीजन में कुछ जैसे लगता है ना कि ये चीज नहीं सही लग रही है, तो उसमें मतलब कोई जैसा आप क्वेश्चन कर दे कि जैसे ये चीज मुझे नहीं समझ, वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कैसे कोई बात नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई जो भी है, ठीक है, तो उसमें डाउट नहीं है, मुझे पक्का मालूम है गलत है। नहीं, तो चलिए, नहीं, अगर आपको जैसे जो भी है मैं बताता हूँ, आप बता दीजिए आपको ये सही लगती है नहीं सही लगती है। आप बताइए, इस्लाम जो है वो चाइल्ड मैरिज की इजाजत देता है, आपको ये पता है नहीं पता है? मैं आपको वही बता रहा हूं, इस्लाम जो है वो सेक्स स्लेवरी की आपको इजाजत देता है, आपको ये पता है कि नहीं पता है? मैं आपको मुझे पता, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको अगर चाइल्ड मैरिज ही अच्छी चीज है क्या? नहीं, एक मिनट समीर साहब,
समीर साहब मेरी बात सुनो, यहाँ साहिल की भाई, बात नहीं, नहीं एक मिनट आप मेरी साहिल बात भाई, सुनो पहले, साहिल एक भाई, एक पॉइंट पे बात करेंगे भाई, सुन हाँ लो। हाँ करेंगे, चाइल्ड लेकिन मैरिज, मुझे आपसे नहीं सिर्फ नहीं एक क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ एक नहीं, क्वेश्चन दो पूछना है। क्वेश्चन बाद में करना, आप नहीं दो क्वेश्चन मुझे बाद में आप करना, आप पहले ये बोलो मुझे इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है या नहीं? इस्लाम में चाइल्ड चाइल्ड मैरिज से मैरिज है मतलब मेरे आपका भाई? क्या, एक मिनट, हाँ आप चाइल्ड 6 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्ची से आप शादी कर सकते हो, 4 साल की बच्ची से भी आप शादी कर सकते हो, इस्लाम में है कि नहीं है? 4 साल की बच्ची से? हाँ, आप ये कर सकते हो आपको शादी। नहीं, आप ये आपको किसने बताया मतलब? रसूलुल्लाह की खुद शादी 6 साल की बच्ची से हुई है। देखिए आप अगर आप रेफर कर रहे हैं हाँ जो प्रॉफिट की शादी आयशा से, तो वो उसका हाँ, तो आपको पता है ना कि उसका कितने नरेशन, साल की थी आयशा? नहीं वही हजरत तो मैं आयशा आपको बता कितने रहा साल हूँ, की थी? नहीं सुनिए, तो उसका नरेशन अलग अलग है, और दूसरा बात ये है नहीं, कि सुनिए बुखारी में है, मुस्लिम में है, हाँ ठीक है, आपको आपको हदीसों की अक्सर किताबों में आपको ये रिवायतें मिल जाएगी, वो भी एक दो नहीं, कई सारी रिवायतें हैं। हम्म, तो नहीं तो 6 साल की बच्ची से शादी किया है ना सुनिए रसूलुल्लाह जब, ने। हाँ आप सुनिए, जब उस वक्त अरब में, जब उस वक्त की चाइल्ड आप मैरिज, बात पहले कर, पहले नहीं नहीं नहीं, मेरी बात वो सुनिए, सुनो उस सुनो, वक्त समीर इस्लाम भाई, से, समीर भाई सुनिए रुको तो रुको, सुनिए तो समीर भाई रुक जाओ, इस्लाम, पहले हम उस वक्त, इस वक्त में बाद में जाएंगे, पहले आप ये मानते हो कि चाइल्ड मैरिज है इस्लाम में? तो चाइल्ड मैरिज अगर आप ऐसे देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज तो हिंदुइज्म में भी थी पहले, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि हिंदुइज्म में थी या नहीं थी, वो गलत थी। आप ये बताओ कि चाइल्ड हिंदुइज्म में मैरिज जो है, आप तो देखेंगे कि जो एक, एक यार मिनट, एक मिनट हिंदुइज्म रुको, में सुनिए समीर तो समीर साहब, हिंदुइज्म में, नहीं नहीं एक बात बताओ, दूसरा गू खाएगा तो आप खाओगे गू? नहीं, लेकिन नहीं आप उसको खाओगे ना, कैसे तो डिफाइन, आप आप दूसरे वो की चीज को बात, कैसे डिफाइन समीर कर साहब, रहे हैं, एक मिनट, मैं, वो हाँ चीज तो को हम उसमें देखेंगे, हाँ सुनो, हम इसमें देखेंगे कि आप ये चाइल्ड मैरिज ये सही है या नहीं सही है। आप दूसरे का हवाला मत दो ना, वरना फिर आपको ये कहना नहीं नहीं, मैं पड़ेगा कि हवाला नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको हवाला नहीं दे आपको रहा हूँ, दूसरे, मैं सुनो आपको ये मेरी बात समझाने, समीर साहब, सुनिए, अच्छा आप पहले समीर बोल साहब, लीजिए, फिर मैं पहले हाँ ठीक है, हाँ, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप दूसरे के उसमें ये है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका जो गलत काम है, अगर वो 100 लोग भी करे तो भी वो गलत ही होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जब आप रेप कर रहे हैं तो आप ये हाँ, नहीं बोल सकते कि फलाना भी रेप किया तो मैं कैसे गलत, है ना? पहले आप ये बताइए कि आप ये मानते क्योंकि हैं कि देखिए आपके, इस्लाम में, हाँ बोलिए, ठीक इस्लाम में है, चाइल्ड मैरिज है? हाँ तो वही मैं आंसर दूं आपको, या आप पहले हाँ या पहले ना बोले, उसके बाद नहीं तो उसको मेरे को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन नहीं, कभी भी, सुनो देखिए मेरी अगर बात मैं सुनो, आपको हाँ बोल दूं फॉर एक्सप्लेनेशन कभी एग्जांपल, भी, ठीक है एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको हाँ बोल दूं तो आंसर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म तो होगा, वही आप मैं उसके आपको, बाद आप सुन तो लो मेरे भाई। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए मैंने आप। ये कहा है कि क्या इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है, आपका हाँ आंसर हो सकता है हाँ, हाँ फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों चाइल्ड मैरिज सही है या हाँ अच्छी चीज है। हाँ, आपका आंसर हो सकता है नहीं, फिर आप बता सकते हो कि इस वजह से नहीं है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में मना किया है, रसूलुल्लाह ने हदीसों में मना किया है कि चाइल्ड मैरिज आपने नहीं करना है। जी ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन का पूरा वक्त मिलेगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है? हाँ, तो अभी मैं आंसर दूं या आप पहले मुझे हाँ दें? या ना बोलो फिर एक्सप्लेन अरे करो। तो वही तो मुझे आंसर तो देना, अगर चलिए मैं आपको बोलता हूँ हाँ, लेकिन आप ये तो सुनिए कि उसका मुझे एक्सप्लेनेशन तो देने दीजिए, अच्छा, अगर कम मैं से कम सिर्फ आप हाँ इतना पे रुक मान गए जाऊंगा। कि है। हाँ नहीं नहीं, मैं रोक रहा नहीं हूं, हाँ, आप इतना तो मान चुके हैं कि इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है। आप मैं एक आपको बच्ची वही से कहता, मैं 5 वही साल, बता रहा हूँ उस, अभी मुझे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि उस वक्त इन जनरल में अच्छा आपको ऐसे नहीं बेच दे सकता कि अच्छा, हाँ चलो है क्या इसको समीर भाई एक नहीं। मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मैं ना लाइन टू लाइन चलते हैं। हाँ क्या चाइल्ड मैरिज इस्लाम में सिर्फ उस वक्त के लिए था या हम्म। आज भी है? तो ठीक, नहीं तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, तो डिपेंड करता है ना कि औरत की, जैसे मैंने आपको कहा कि मैच्योरिटी के ऊपर, या जब वो, जब एक लड़की, जब औरत उस वक्त, जैसे उस वक्त जब रसूलुल्लाह के टाइम, ये हम्म, जो आप कह रहे हैं ना, जो ये बहुत कॉमन था, आप समझ रहे हैं ना, क्या क्योंकि कॉमन था? वहां पे सुनिए उस वक्त कॉमन था, मैं क्या इस कॉमन था? ये जो इस तरीके से जो मैरिज होती थी, क्या, किस क्योंकि तरीके उस की? वक्त सारे सब इस्लाम में चाइल्ड मैरिज है हाँ या ना, इस्लाम में, फिर मेरी बात एक्सप्लेनेशन। सुनिए, इस्लाम में नहीं, मेरी बात तो हाँ सुनिए, फिर किसमें? जब उस वक्त अरेबिया में, हाँ, उस वक्त मींस इवन ये सिर्फ इस्लाम के वक्त की बात नहीं हो रही है, अच्छा अगर इस्लाम से इस्लाम में पहले, चाइल्ड मैं मैरिज समझ गया, होती, मेरी बात सुनिए, अगर रुको, मैं आपकी बात समझ गया कि पहले से लोग करते आ रहे थे, इस वजह से इस्लाम ने उसको कंटिन्यू किया, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट में बताइए ताकि आपका, मेरा और बाकी लोगों का वक्त जाया नहीं हो, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इस्लाम ने नहीं लाया, ये पहले से चल रहा था, इस वजह से रसूलुल्लाह ने उसको फॉलो किया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, तो मैं थैंक कह रहा, यू। सुनिए, हाँ कंटिन्यू किया मैं, मतलब, सुनिए तो, हाँ कंटिन्यू हाँ, करने का मतलब क्या है, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जैसे एक इलाका है, ठीक है, अब वहां के लोग समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल
अगर वहां के लोग समझो डेट्स खाते, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर, तो वहां पे जो चल रहा है इन द सेंस मतलब वो गलत गलत, इसमें गलत का कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक चीज पता है कि रसूल अल्लाह अरे अगर कुछ गलत गलत सही करेंगे, सुनिए तो आपने मेरी पहले बात, अगर भाई रसूल अल्लाह कुछ गलत, भाई हमारे मोमिन भाई लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं यार? ऐसा क्यों? मैंने आपसे ये नहीं पूछा अभी कि वो सही है या गलत है। एक चीज आपसे ये पूछी गई कि चाइल्ड मैरिज है, तो आपने कहा पहले से इस्लाम नहीं लेके आया, पहले से चल रहा था। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम ने तो लाया नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया? ठीक है, ये बात यहां तक हो गई। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने, इस्लाम जो है वो आपको बच्चियों से शादी करने की इजाजत देता है। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है ना हर इलाके में, हर अच्छा, रीजन इलाके में। वाइज आपको नहीं नहीं, वो आपको ऐसे ही इलाके होता है, देखिए एक मेरी बात मिनट सुनिए, में हर आप अगर आप देखेंगे ना ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिकली भी हर आप एरिया में, हर हर जो क्या कहते हैं उसको, जब जब हम उसको क्या कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म होता है कि जब मैच्योर हो जाते हैं, तो हर रीजन नहीं की नहीं, अभी मतलब आपने चेंज कर दिया, आपने नहीं, चेंज कर दिया बात। एक मिनट कैसे एक मिनट एक चेंज मिनट। किया? चेंज इसलिए किया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप जब मैच्योर हो जाओगे तब आप हाँ हाँ शादी कर सकते हो, है ना? हाँ, तो ऑफ कोर्स ना, तो उसी मतलब, अच्छा, मुझे मुझे ये बात बताओ, 6 साल की बच्ची मैच्योर होती है कोई तो भी वही, इलाके में? हाँ, तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैच्योरिटी जो होती है ना, मैच्योरिटी की वो मेरी डेफिनेशन बात, क्या है? अच्छा मैच्योरिटी की आपको एक चीज डेफिनेशन क्या पता है? है आप, हाँ, देखिए, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैच्योरिटी की डेफिनेशन जैसे जैसे मैं आपको फिर से वही मैं बता रहा था कि हर हर रीजन पे, हर इलाके में क्लाइमेट के हिसाब से मैच्योरिटी आती है, ये आपको पता है क्या? मैच्योरिटी की डेफिनेशन, मैच्योरिटी की एज नहीं पूछा अभी मैंने आपसे, मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? मैच्योरिटी डेफिनेशन होता है कि जैसे आप कब आपके आपको, हिसाब से एक लड़की जो है वो मैच्योर हो जाएगी? हाँ, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? प्यूबर्टी हिट होना चाहिए। ओके, सिर्फ प्यूबर्टी का आ जाना मैच्योरिटी है? नहीं नहीं, तो उस वो हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ मैच्योरिटी हाँ ना। हाँ, तो क्या क्या है, कब एक लड़की जो है शादी के काबिल हो जाती है, उसके अंदर तो क्या क्या वही तो मैं क्वालिटीज आपसे आना कह रहा चाहिए? हूँ ना हाँ, कि उस रीजन में, प्यूबर्टी। अरे मेरे भाई, उस रीजन इस रीजन का हम बाद में तो देखेंगे मुझे मेरे फिर भाई। आप, भाई आपके हिसाब से एक लड़की मैच्योर कब हो जाती है, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होना चाहिए ताकि उसकी शादी की जाए? ठीक है, आप नहीं जी, बता रहे, मैं अपने हिसाब से बताता हूं, आप बताना कौन कौन से मेरे पॉइंट से डिसएग्री करते हो। ठीक है, एक लड़की फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, ऐसी फिट होना चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद डिलीवरी, अपना प्रेगनेंसी, और उसके बाद डिलीवरी, उसकी जो डिलीवरी होगी उसमें उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसे एवरेज एज में पहुंचना चाहिए जहां पे उस एज में एक लड़की सेफली बच्चे को डिलीवर कर सकती है। एक चीज ये, क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हो? एक एक मैं बताता हूं, आप एग्री करते जो हो? आपने एक पॉइंट बोला कि सेफली डिलीवरी, राइट, वो कुछ ऐसा कुछ हाँ आपने कहा, हाँ, राइट? एग्री हाँ करते हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, चलो माशाल्लाह, एक चीज से एग्री करें। दूसरा, उसको, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आना चाहिए, मेंटल मैच्योरिटी, कि उसको पता हो कि वो डिसीजन ले सकती है कि भाई मेरी शादी होने वाली है, ये एक लाइफ का बड़ा डिसीजन है, मुझे किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना है, और ये वो फैसला कर सकती है कि कौन इंसान उसके लिए एक परफेक्ट मैच होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो मेरे? मतलब डिसीजन डिसीजन टू मैरी, ऐसा कुछ आप कह रहे, राइट? हाँ, उसके अंदर फिजिकल मैच्योरिटी और उसके अंदर मेंटल मैच्योरिटी इतनी होना चाहिए कि वो डिसीजन खुद से ले सके, इंडिविजुअल डिसीजन। डू यू एग्री? यस यस यस। ग्रेट। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में कौन सी ऐसी एज है जिसमें एक लड़की के अंदर ये क्वालिटी आ जाती है? एवरेज एज क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में, हाँ, वो तो क्योंकि जैसे आज, मैंने आपको बताया, वो तो सुनो जैसे सुनो मैंने सुनो, आपको मैं बताया, क्यों सुनिए पूछ सुनिए, रहा हूं वो आज की मैं तारीख आपको में मतलब बताता वो हूं। तो कंट्री पे भी डिपेंड करता है ना कि हाँ, नहीं। इंडिया का बताइए, इंडिया का हाँ, बताइए। इंडिया में तो 18 ईयर्स है। आपसे सऊदी अरब में कौन सी ऐसी एक एवरेज एज है जब हम्म लड़की पहुंच जाती है हम्म फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी? हम्म सऊदी के हिसाब से बताइए। आज मैं बड़े डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक को कवर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम नॉर्मल तरीके से डील करते हैं तो उसमें बोंगियां बहुत आती है। आज सारी बोंगियों को मैं खत्म करूंगा इस टॉपिक पे। और ये इस तरीके से, आप कोई भी आपके पास अगर डिस्कशन करने के लिए आए जो 6 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची को मेच्योर बताने की कोशिश करे, आप इस हिसाब से जाना जो आज मैं जिस हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूं। जी भाई, सऊदी अरब। हाँ, मुझे सऊदी अरब का नहीं पता, आपको मालूम है तो आप बताइए। क्यों?
सऊदी अरब में लड़कियां जो है कुछ अलग टाइप की पैदा होती है और बड़ी होती है क्या? नहीं, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, 18 मुझे हर कंट्री का तो 18 नहीं पता। 18 हाँ तो 18 है। ठीक है, ठीक है। हाँ, रसूलुल्लाह जो जिस रीजन में थे, ठीक है, वो सऊदी का इलाका ही था। सऊदी का इलाके में ही रसूलुल्लाह आए थे। हजरत आयशा भी उसी इलाके की थी। हाँ, ओके, अब ये बताइए आप, 1400 साल पहले, यानी आज की तारीख में एक लड़की फिजिकल मैच्योरिटी अटेंड करने के लिए उसको 18 साल लग जा रहा है, ठीक है। इंसान जो है उसके अंदर पिछले 10,000 साल से इतना डिफरेंस नहीं आया है कि उसका जो बढ़ने का जो तरीका है, उसका जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब जो 2021 में 22 में एक लड़की को मैच्योर होने के लिए, फिजिकल मैच्योरिटी आने के लिए, उसके अंदर के ऑर्गन्स डेवलप होने में 18-19 साल लग रहे हैं। आप बताइए 1400 साल पहले कितना लगता होगा? जैसे आपने बताया कि क्या 14, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप जैसे हाँ, देख सकते हैं कि पहले 1400 साल पहले और अभी, राइट। तो हाँ। हम ये भी देख सकते हैं कि अब आप कभी नोटिस करना कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी अरे क्लाइमेट बहुत चेंज मेरे भाई, मेरे अरे मेरा सवाल समझे तुम, सवाल समझे समीर साहब, सवाल अरे समझे। समीर भाई आज शलजम के ऊपर से ना मट्टी झाड़ रहे हैं और कुछ नहीं, इनको समझ नहीं आ रही जी है जी ये क्या माननीय बैठे हैं, इनसे संभाला नहीं जा रहा। अच्छा, माननीय शाही साहब, ये आदमी कौन है हाँ, बीच में जो बोल रहा है, कमेंटेटर? इसको पहले निकालो एक सेट मिनट से। एक मिनट, ए भाई भाई, आपसे नहीं बात कर रहे, रुक जाओ। अपना क्या नाम है इनका? संदीपन भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सूरत तलाक आयत नंबर 4 अगर आप खोल करके देते, इन्हीं के मेआर से इन्हीं की बात गलत साबित हो जाएगी कि नहीं, मेंस्ट्रुएशन वो से पहले सेक्स नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सूरत तलाक संदीपन जी। भाई, आज मैं उस एंगल से नहीं जाना चाह रहा हूं, आज मैं एक अलग एंगल अच्छा से जाना चाह संदीपन रहा हूं। भाई, आप मुझे साहिल भाई बताइए, कुछ एक और मिनट पूछ में रहे हैं। प्लीज। साहिल भाई के नहीं, पूछने का अरे मकसद रुको ये है यार, जी, समीर साहिल भाई भाई के रुको। पूछने का मकसद ये है कि आज जो लड़की 18 साल में बालिग हो रही है या इस काबिल हो रही है कि वो फिजिकल, किसी बच्चे को जन्म दे सके, क्या 1400 साल पहले वही बच्ची 9 साल में इस उम्र तक पहुंच जाती थी जो आज 18 साल में पहुंचती है? साहिल भाई कहना ये चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल है। अच्छा, मैं इनको अभी एक हवाला दूंगा, एक मिनट रुको। जो एवोल्यूशन अपना बॉडी के अंदर चेंजेस आया है, ठीक है, वो कितने साल में क्या चेंजेस आया है मैं आपको अभी बताता हूं। इनके हिसाब से, यानी मोमिनों के हिसाब से, जो एक लड़की की फिजिकल ग्रोथ 18 साल में हो रही है, मोमिनों के हिसाब से 1400 साल पहले वो ग्रोथ 9 साल में ही हो जाती थी, विच इज अ बुलशिट साइंटिफिक लिहाज से अगर आप देखें। और इसका मैं अभी आपको एक हवाला देता हूं, एक मिनट रुकेगा। ये है ऑस्ट्रेलियन.म्यूजियम वेबसाइट, और इसका लिंक मैं सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, हाउ हैव वी चेंज सिंस आवर स्पीसीज फर्स्ट अपीयर्ड। हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आया है जो हमारी पहले से जब इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक पूरा एक बहुत सारी बातें बताई गई है, ठीक है। इसमें आप देखिए, एक जो अभी का हवाला ये है इसमें कि क्या लिखा है, देखिए। 40,000 ईयर्स अगो यूरोपियन मेल्स की हाइट क्या थी? 183 सेंटीमीटर, 6 फीट थी। कितने साल पहले गाइस? कितने साल पहले? कोई बोलेगा? 40,000 years before। 40,000 साल पहले एक यूरोपियन मेल्स की हाइट, जो मेल है उसकी हाइट कितनी होती थी? 6 फीट, ओके। Cro-Magnon people were the first modern humans, Homo sapiens, to inhabit Europe. These hunter-gatherers lived a physically demanding lifestyle that would require greater body strength than the average. Their recent African ancestry may also have affected their height, as tall, long limb builds are useful adaptation to the warmer. अच्छा, 10,000 years ago, European males की height कितनी हुई? 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 साल पहले 6 फीट के थे। 10,000 साल पहले कितने हुए? 5 फीट 5 फीट 4 4 इंच। इंच। अच्छा, यहां पे हाइट में कमी आई है, कितने इंच की? 6 इंच की, बस सिर्फ 6 इंच का फर्क है। A dramatic reduction in the size of human occurs at this time. Many scientists think that this reduction was influenced by global climatic change and the adoption of agriculture. Agricultural communities suffered from malnutrition as a result of failed crops and a more restricted diet. Furthermore, a close association with domestic livestock introduced knee diseases syndrome. यानी उनके खाने पीने की कमी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी हाइट क्या हो गई? थोड़ी सी 6 इंच कम हुई 10,000 साल पहले। कितने साल में डिफरेंस आया? 30,000 साल में कितना 30,000 इंच साल का में। डिफरेंस आया? सिर्फ 6 इंच का। 600 ईयर्स अगो, अभी 600 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। 600 साल पहले यूरोपियन मेल्स की हाइट कितनी थी? 165 सेंटीमीटर, यानी 5 फीट 5 इंचेस।
10,000 साल से 600 साल पहले यानी 9,400 साल बाद कितना इंच का फर्क आया है इंसान में, यूरोपियन मेल्स में? कोई बता सकता है? 1 इंच। 1 इंच। 9,500 साल में सिर्फ 1 इंच का डिफरेंस आया। मतलब जो ग्रोथ हो रही थी वो कैसी हो रही थी? ऑलमोस्ट सेम हो रही थी 10,000 साल से इंसानों में। और यहां पे डेटा लिया गया यूरोपियन मेल्स के बारे में। ठीक है, आप देखो आगे। टुडे यूरोपियन मेल्स 175 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 9 इंच, ठीक है, अब 4 इंच बड़ी है 600 साल में। अच्छा, इसकी वजह क्या है? There has been an increase in height over the last few hundred years. In part, this increase is due to improved diet and healthcare. There may also be a genetic link as industrial expansion and urbanization has brought together genetically isolated people and reduced the impacts of inbreeding due to a greater mixing of population and their genes. अब बताओ कि जो 4 इंच बड़ी है अभी, कितना इंच? 1 मिनट रुको। हाँ, 600 साल में 4 इंच जो बड़ी है फिर से, वो किस वजह से बड़ी है? इंप्रूव डाइट की वजह से। खाने को अच्छा खासा मिल रहा है। रसूलुल्लाह के जमाने में खाने के भी वांदे थे, ठीक है। और अगर हम इस स्टडी को देखें और जो हमारा ह्यूमन का जो ग्रोथ है उसमें फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले इंसान जो है वो 9 साल में ही जवान हो जाते थे, या 9 साल में जो है एक लड़की जो है उसके ब्रेस्ट भी पूरे डेवलप हो गए, उसके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है यार, अंदर हिप बोन है, या जो जहां पे बच्चा कैरी होता है वो पूरा जो एरिया है, वो ऐसा नहीं था कि 9 साल में, आज जो लड़की को 18 साल लग रहे हैं वो 9 साल में पूरे डेवलप हो जाते थे। इंसान में ऐसा चेंजेस नहीं आया है। दैट मीन्स कि जो लड़की आज 18 साल में पूरी प्रॉपरली उसका शेप और उसका साइज और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, वही पेल्विक, थैंक यू एक्सेक्युलर, थैंक यू, उसका जो पेल्विक रीजन है जो कि बहुत मेन है डिलीवरी में, वो ब्रॉड होना, 9 साल में 1400 साल पहले भी 9 साल में ये इतना डिफरेंस नहीं था कि वो 18 साल की जैसी हो जाए। दैट मीन्स कि हजरत आयशा भी उसी तरीके से ग्रो हो रही थी फिजिकली जैसे कि आज की बच्ची होती है 9 साल में। साजिद साहब, आपको समझ में आई मेरी बात? जी बिल्कुल। संदीपन भाई, मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जमन साहब, बात समझ में आई? जी बिल्कुल, जो समझना ना चाहे उससे समझ नहीं आएगी बस। नहीं, अभी रुको ना, अभी एक आंसर नहीं में आएगा। जितने लोग देख रहे हैं 2600 लोग, क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? इसको मैं जरा हटाता हूं। आप लोगों को समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जल्दी कंफर्म करें, फिर मैं समीर साहब से सुनूंगा और देखना वहां से एक डिफरेंट आंसर आएगा। गाइस कमेंट, ओ आ गई, सबके समझ आ गई, ठीक है। समीर साहब, क्या आपको समझ में आई मैंने क्या एक्सप्लेन किया? उनको समझ आ गई पर वो हाँ कहना नहीं चाहते। नहीं, एक मिनट पूछ लेते। समीर साहब, आपको समझ में आई जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया? आपको साइंस का हवाला दिया, आपको बीच समझ में आया? कौन जोकर कमेंट्री कर रहा है यार? अरे भाई मेरे ध्यान समीर से। साहब, आपको समझ आया? नहीं, पहले आप उसको भी बोलो ना जो बीच में कमेंट्री कर रहा है, वो कौन आदमी है? अरे यार ये तो समीर हिम्मत है साहब, साहिल भाई की, ये बर्दाश्त कर रहे हैं आपको। नहीं, एक मैं मिनट, तो ठीक खैर है, सॉरी कहना चाहूंगा। जमन साहब, एक मिनट जमन साहब, नहीं, बीच में ना बोले। ये आदमी कौन है? ये ऐसे बदतमीज समीर लोग को भी आप चैट में इंक्लूड करते हो। ये लोग समीर साहब, अभी आप प्लीज भागने का मौका नहीं तलाशिए। आपके अंदर नहीं, अगर हक भागने का है, मौके की बात नहीं है। अगर भागने का रहता तो सच्चाई एक्सेप्ट करने की अगर आप में हिम्मत है, आप मुझे प्लीज इस बात का जवाब दें मैंने कि आपको जो ऑलरेडी चीज अभी एक्सप्लेनेशन दे दिया ना। मैं जिस चीज को बताया, क्या आप उससे एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो? ऐसी तो बहुत सारी रिसर्च है ना, तो हर रिसर्च में तो अच्छा, अलग अलग। एक रिसर्च, अच्छा चलो, एक रिसर्च आपने अभी मुझे ऐसी बतानी है जहां पे 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची जो है उसका ग्रोथ इतना फास्ट था कि आज जो 18 साल लग रहा है लड़की को, वो 9 साल में वो ग्रोथ पे पहुंच जाती थी। एक बता दीजिए। हाँ, तो उसका तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका फैक्ट वही था कि उस दौर में, उस वक्त पर, अरे मेरे भाई, मेरे साइंस रिसर्च है आपके पास कोई? जो चीज फैक्चुअल है उसके लिए फिर आपको रिसर्च की जरूरत है कि? फैक्चुअल के लिए भाई साइंटिफिक रिसर्च होना जरूरी है। आप 1400 साल पहले थे क्या? क्या चीज? आप 1400 साल पहले थे? आपको नहीं, तो इंसानों वही में मैं कह ग्रोथ रहा हूँ कैसी ना होती कि थी देखिए, आपको पता है? आप साइंटिस्ट है। नहीं, आपको ये चीज पता है कि ये जो आप जो मैरिज के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, मैरिज नहीं, ये हम अभी फिजिकल और मेंटल नहीं, मैच्योरिटी की बात कर रहे थे। जब मैरिज अच्छा पे अभी ठीक मैं है, नहीं गया हूं। मुझे आप कंप्लीट तो करने दीजिए। मुझे 30 सेकंड्स दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद ठीक फिर है, आपको जो प्लीज। बोलना था बोल। हाँ,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, उस वक्त जो है ना, जिस आप 1400 साल पहले की जो बात हो रही है ना, तो उस वक्त ये चीज कॉमन थी, नॉट, और इवन आप दूसरी कंट्रीज में भी देखेंगे ना, तो ये चीज थी पहले, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कोई जैसा आपको एक चीज पता है कि जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम को लेके आए, तो जितने भी नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, जो इस्लाम को नहीं मानते, तो उन लोगों ने वैसे भी बहुत सारी, उनको तो था कि हम कोई चीज इन पे पॉइंट आउट करें, तो उन्होंने कभी भी ये चीज क्यों नहीं पॉइंट आउट करी? ये भी तो एक प्रूफ है ना, कि आप देख लीजिए, किसी ने भी, जितने भी उनके दुश्मन थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये चीज गलत है। ये आपको पता है, क्योंकि उस वक्त ये चीज नॉर्मल थी। अच्छा, मैंने आपको अभी 1 मिनट से, आई थिंक 1 मिनट से ज्यादा मौका 30 दे दिया। सेकंड से ज्यादा हो गया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रुक रहा जा, रुक जा अभी। गाइस, मैंने क्या बोला था आप सभी लोगों को? साजिद भाई को समझ में आया, संदीपन भाई को समझ में आया, जमान साहब को समझ में आया, सब मुझसे एग्री करते हैं जो मैं बताया। आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों ने एग्री किया, लेकिन मैंने बोला था कि ये बंदा नहीं मानेगा। क्यों? मोमिन है, दिमाग नहीं चलेगा। अच्छा, जब मैंने इनसे ये पूछा कि भाई मैंने आपको जो बताया क्या एग्री करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी तो बहुत सारी रिसर्च है। तो मैंने क्या कहा कि एक रिसर्च बता दीजिए, साइंटिफिक रिसर्च, एक हवाला दे दीजिए मेडिकल कम्युनिटी का, जो ये कहती हो कि आज जो लड़की फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी 18 साल की एज में पहुंच रही है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, 1400 साल पहले उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट थी, उनके हार्मोन्स इतना फास्ट काम करते थे, उनको इतनी अच्छी डाइट मिल रही थी कि वो 9 साल में वो मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी तक पहुंच जाती थी। इन्होंने दिया, इनको अभी मैंने 1 मिनट के ऊपर दिया ना मौका, इन्होंने दिया? नहीं दिया। और ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो कभी ऐसी इतना चेंजेस आया ही नहीं है 1400 साल में। मैं इनको फिर से पूछता हूं, ये साइंस से कुछ हवाला है आपके पास किस चीज का? कि 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची जो है जी, वो आज के 18 साल की उतनी हो जाती थी? उसका फिजिकल ग्रोथ इतना फास्ट था कि 9 साल में वो, आज की लड़की जो 18 साल लग रहे उसको फिजिकल मैच्योरिटी पे पहुंचने के लिए, वो 9 साल में ही उसकी फिजिकल मैच्योरिटी हो जाती थी। ये कोई है आपके पास हवाला? सबसे बड़ा हवाला तो वही है ना, कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी भी कोई चीज की कंप्लेंट करी कि, अरे मतलब मेरे मेरी बात भाई, सुनिए, एक मिनट, वो साइंस कभी का मैसेज हवाला होगी है कि तो मतलब हाँ नहीं, बोलो, फिर नहीं अरे बोलो, मेरी, फिर मैं आपकी अरे हदीसों पे यार, जाता हूं। जिस लड़की की पहले साइंस से आपके पास हवाला है हाँ या नहीं, उसके बाद मैं हजरत नहीं, आयशा मुझे की मजाक कंप्लेंट नहीं आपको उड़वाना बताऊंगा। अपनी चीज का। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं ठीक है। बताऊंगा। अच्छा, इसको हटाओ। हाँ भाई, पहले ये बताओ कि साइंस से कुछ हवाला है आपके पास, ये क्या, फिर ये मैं कौन कर हदीसों रहा पे था आता बीच हूं। में? ये कौन था बीच में, क्या कर रहा था? क्या आपके पास साइंस आपके से चैट हवाला में क्या, है? आप अपने चैट में सिर्फ क्या बदतमीज लोग को इंक्लूड करते हो क्या? ये क्या है यार? इसमें ये क्या बदतमीज है? मैं नहीं बताऊंगा, आप नहीं बता रहे, वही चलाया, इसमें बदतमीजी क्या है यार? विक्टिम कार्ड खेलना क्यों नहीं, शुरू कर देते विक्टिम हो कार्ड सबीर में भाई ये, आप लोग? आप लोग ये साइंस का थ्रेट हवाला है, लीजिए अभी डिस्कशन मुझे करने फटाफट के लिए, खत्म करना है झूठ भाई। करने के लिए। साइंस का हवाला है आपके पास? मेडिकल का हवाला है कोई? फिर हम हदीसों पे जाते हैं। अगर एक मेडिकल लड़की का, की, सुनिए, एक लड़की की एक आदमी मेडिकल का हवाला है, पहले हाँ या ना बोलो, उसके बाद फिर हम लड़की, हजरत आयशा, सब पे जाएंगे, हदीसों पे जाएंगे। मेडिकल का हवाला है? नहीं, मेरे पास तो फिलहाल अभी नहीं है, हो सकता होगा अच्छा, मेरे, हाँ, लेकिन मैं आपको ये अच्छा, कहने चाह रहा हूँ कि यार जैसे एक लड़की, तो सुनिए, रुको एक रुको रुको, मैं पहले वो चीज बोल दूं। इनके पास मेडिकल साइंस से कोई ऐसी रिसर्च मौजूद नहीं है जिससे इनकी बात साबित होती है और मेरी बात गलत साबित होती हो, ठीक है? कॉमन सेंस भी हमारी वही कहती है कि 9 साल की बच्ची कभी भी, जो आम तौर पे वो 18 साल के उतनी डेवलप हो जाती थी पुराने जमाने में, फिजिकली पूरी तरीके से। ओके, अब हम आएंगे हजरत आयशा की तरफ, ठीक है, हदीसों की तरफ यानी। जी, मैं हाँ कुछ कहूं? जी, ये कह जी रहे थे संदीप कि भाई। कोई ऐतराज नहीं किया था, तो ऐतराज तो हाँ, हजरत अबू बकर ने किया था कि सही बुखारी 5081 में बोला कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, तो बोले तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, अबू बकर सिद्दीक ने कहा। हजरत अबू बकर अभी सिद्दीक ने वहीं पे कहा कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तो ऐतराज तो वहीं पे किया, और ज्यादा ऐतराज करते तो गुस्ताखे रसूल का फतवा लग जाता और उनका कत्ल हो जाता। जी, अच्छा, उसमें अब संदीपन भाई, असल में उसमें अब ये सामने वाला बोल सकता है कि वो भाई होने पे एतराज किया था, ना कि एज के ऊपर एतराज किया था, है ना? तो जी, एक जी, चीज आ सकती है बहरहाल, लेकिन ये तो था अपना, क्या नाम है उसका, एतराज तो था भाई होने पे। अच्छा, अब हम इनके पास जाते हैं, इनको मैं कुछ प्रूफ्स दिखाना चाहता हूं ताकि इनकी पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए। एक बात तो तय है कि साइंटिफिक हवाला इनके पास नहीं है,
और सही बात यही है कि पिछले जमाने की भी लड़कियां इसी तरीके से ग्रो कर रही थी जैसे कि आज के जमाने के, बल्कि आज के दौर में जैसे कि मैंने कहा ऊपर से न्यूट्रिशन दिया जाता है, खाना पीना अच्छा होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने हजरत आयशा की हदीस लेके आता हूं। यह हमारे सामने हदीस है सुनन नसाई की हदीस नंबर 3382। ठीक है, इसमें हजरत आयशा कहती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह ने मुझे शादी की इस वक्त में 6 बरस की थी, और जब मेरी खुश्ती हुई यानी मैरिज कंज्यूमेट हुई तो इस वक्त मैं 9 बरस की हो चुकी थी और बच्चों के साथ यानी बच्चों के साथ गुड़ियों के साथ खेला करती थी। ठीक है, आई यूज टू प्ले विद डॉल्स। ठीक है भाई, ये बताओ कि 6 साल और 9 साल में तो बच्चियां ही गुड़िया से खेलती है ना। आज जिस तरीके से मैं इस चीज को बताने वाला हूं, आई एम श्योर इसके बाद कोई भी इंसान कभी जिंदगी में आपसे हजरत आयशा के बारे में आपसे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता, कोई भी बहाना। ये जो बहाना मारते हैं ना कि गुड़िया से तो जो है वो बड़ी औरतें भी खेलती है और झूले में तो बड़ी औरतें भी झूलती है, आज उसको भी मैं तोड़ूंगा आपके सामने, ताकि ये वाला बहाना जो है वो आपके सामने कभी कोई ना रख सके। समीर साहब सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए। जी, हजरत आयशा तो कह रही है जब 9 साल की थी, जब रसूलुल्लाह ने उनके साथ इंटरकोर्स किया तब वो गुड़िया से खेलती थी। इसमें इंटरकोर्स का कहाँ पे मेंशन है? ए लो, मैरिज कंज्यूमेट करना किसको बोलते हैं सर? मतलब मैरिज को जो एक्चुअल शक्ल में लाने को कंज्यूमेट बोलते हैं जी। हाँ वही तो, टपाटप होगा ना भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ना। यार आप लैंग्वेज जरा बेहतर नहीं यूज कर सकते इस किस्म की तो मैं लैंग्वेज? अभी अच्छा उसको हिंदी में कैसे बोलूं मैं, जब अच्छा, मैं आपको बार बार इंटरकोर्स हिंदी बोल में रहा हूं उसको तो आप टपाटप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकोर्स को हम क्या बोलेंगे? अगर आपने इंटरकोर्स बोला था एक तब मिनट, अगर आपने अपनी वाइफ के साथ समझो इंटरकोर्स किया, तो मैं आपको ऐसे पूछूंगा कि आपने कल टपाटप किया था आपकी वाइफ के साथ? नहीं, या आपको एक मिनट, सुनो मेरी बात, ये कोई मैं बात उसका करने का जवाब दे रहा तरीका हूं। है क्या? मैं आपको बात कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट, कोई पहले तो नहीं, सुनो यार, आपके लिए जो टपोरी और अरे स्वीट रुक जाओ, में मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप कोई नहीं होते हो मुझसे ये सवाल करने के लिए कि मैं किसके साथ इंटरकोर्स कर रहा हूं, टपाटप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों झांकोगे? अरे माँ चले गए ये तो। निकल गया। यार आपकी या हिम्मत है भाई, आप जिस कनेक्शन। तरह से जितना टॉलरेंस आप में है ना, ये आपकी जगह मैं या एडम भाई होते ना तो इसकी वो बजाते ना, खुदा की कसम याद रखता है। वही तो मैं देख रहा हूँ, साहिल भाई खुदा इतने की प्यार से कसम। बात कर रहे हैं तब भी ये सुनने के लिए राजी अगर नहीं है। अगर इच्छा इससे कहीं ज्यादा खराब लफ्ज है, मोहम्मद अरबी ने खुद हलाला के मुतालिक फरमाया था, हलाला के मुतालिक कहा था कि नहीं, तुम अपने शौहर के पास तब तक लौट कर नहीं आ सकती जब तक तुम्हारा दूसरा शौहर तुम्हारा शहद न चख ले। तो हाँ वहां पे ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया था, शहद चखने के एग्जैक्टली। बाद अगर कह दे तो सही है, और यहाँ इंटरकोर्स का लफ्ज हम लोग इस्तेमाल कर ले तो ये गलत है। देखिए, एक चीज ये है कि जब हम ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि भाई हजरत आयशा जो है वो गुड़िया से खेल रही थी, झूलों में खेल रही थी, ठीक है, तो मोमिन चालाकी से ये बोलते हैं और वो फोटो बता देते हैं कि भाई आजकल जो है वो बड़ी औरतें भी झूले में झूलती है। आप कोई गार्डन में चले जाओ, झूले में झूलती है। आप बड़ी लड़कियां जो है वो डॉल भी रखती है ना साजिद भाई? अगर आपसे ये कहे तो आप क्या कहोगे फिर? बिल्कुल ऐसा अगर कहते हैं कि बड़े बड़ी लड़कियां भी झूले में झूलती हैं, लेकिन यहाँ पे यार उनसे मुराद वो नहीं है। नहीं, कैसे आप बताओगे कि उससे मुराद वो नहीं है? क्योंकि उनका पॉइंट तो वैलिड है कि बड़ी औरतें भी जो है वो झूला झूलती है, या जो बड़ी लड़कियां होती है वो यानी गुड़िया रखती है, गुड़िया से खेलती है। आप देखिए कि यहाँ पे हजरत आयशा ने असल में कोई मौका छोड़ा ही नहीं कि भाई हम उनकी ये जो है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, बच्ची थी मैं और मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, ये बताने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं बताता हूं आपको कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा। आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो हदीस है हजरत आयशा की, कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है। देखिए सही बुखारी की 3894, गौर से सुनना। हिशाम उर्वा, हाँ, आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और नबी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंधों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई
मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। ये एक लाइन जो है, इससे आप इनके सारे आर्गुमेंट खत्म कर सकते हो। क्या बोल रही है वो? कि मैं झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या करने का इरादा है। ठीक है, आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सिर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गए। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी, खैर वो बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। ठीक है, और मेरी मां ने इनको मेरे हवाले कर दिया। अब यहां पे देखो आप एक बात, कि एक बड़ी औरत जो झूला झूलती है या गुड़िया से खेलती है, एक मैच्योर लड़की, जब उसकी शादी होती है, अगर पहली बात तो इन जनरल सारी बड़ी लड़कियां और बड़ी औरतें जो है वो झूला नहीं झूलती है। कुछ खास औरतें होती है या बच्चियां लड़कियां होती है जो डॉल्स के शौकीन होते हैं या झूला झूलते हैं स्विंग्स में। एक मैच्योर औरत अगरचे वो गुड़िया से खेलती है या झूले में झूलती है, जब उसकी शादी होती है, गौर से सुनना दोस्तों, जब उसकी शादी होती है, उसको पता होता है कि आज मेरी शादी है, आज मेरा वलीमा है, मुझे शादी की तैयारी करनी है, मुझे सजना संवरना है, मुझे बंदोबस्त करना है, ये उसको पता होता है जो मैच्योर होती है। अगरचे वो झूला झूले या गुड़िया से खेले, एक मैच्योर लड़की अगरचे वो झूला झूलती हो या गुड़िया से खेलती हो, उसको अपनी शादी, अपना रिसेप्शन के बारे में पता होता है। यहां पे दो चीज मैच हो रही है जिससे साबित होता है कि हजरत आयशा ना मेंटली मैच्योर थी ना फिजिकली मैच्योर थी। वो ये कि उनकी शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है, उनको पता नहीं है वो दिन मेरे साथ क्या हो रहा है। वो हाँप रही थी, वो बच्चियों के साथ खेल रही थी क्योंकि खुद भी बच्ची थी। ठीक है, हाँ, तो एक चीज ये, दूसरा वो गुड़ियों से भी खेलती थी, झूला भी झूलती थी। जब ये दो चीज मिल जाएगी तो कंफर्म ये बात एप्लीकेबल हो जाती है कि वो इस स्टेज में नहीं पहुंची थी, वो अब बड़ी नहीं हुई थी, वो मेंटली मैच्योर नहीं हुई थी, क्योंकि गुड़िया से भी खेलती थी और उनको अपनी शादी और वलीमा का भी पता नहीं है। आप समझ में आया दोस्तों? साजिद भाई बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त जी। लेकिन अफसोस ये है कि मोमिनों को समझ नहीं आती ये बात। आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आर्गुमेंट जो है इससे पहले किसी ने नहीं रखा। हर किसी ने सिर्फ इतना आर्गुमेंट रखा था कि हजरत आयशा जो है गुड़िया से खेलती थी। इतना ही आर्गुमेंट रख के हम बस कर देते थे। वहां पे मोमिन फायदा उठाता था गूगल से इमेज निकालकर कि बड़ी औरतें भी झूला झूल रही है और बड़ी औरतों के पास या बड़ी लड़कियों के पास जो है वो डॉल होती है, वो उससे हमारा आर्गुमेंट खत्म हो जाता था। फिर आप कैसे साबित करोगे? तो ये जो दो तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका एज को लेकर और दूसरा हजरत आयशा की खुद की जबानी, और इसमें तीसरी चीज ये गौर करो कि हजरत आयशा जो है जब भी अपनी शादी की बात करती है वो ये क्यों बताती है कि मैं 9 साल की थी। हजरत खदीजा ने तो कभी नहीं बताया मेरी जब शादी हुई तो मैं 40 साल की थी। हजरत खदीजा से कोई हदीस है क्या? हजरत जैनब ने बताया कि मेरी जब रसूलुल्लाह से शादी हुई थी तब मैं 28 साल की थी, 27 साल की थी? किसी ने बताया? गौर करो दोस्तों, क्या जो उनकी 11 बीवियां थी बाकी, सौदा ने कभी बताया मेरे से जब शादी करे रसूलुल्लाह तब मैं 6 साल की थी, वलीमा जब 40 साल की थी, वलीमा जब किए तब 45 की हो गई? किसी बीवी ने रसूलुल्लाह की नहीं बताया कि जब हमारी शादी हुई हमारी एज कितनी थी। हजरत आयशा क्यों बता रही है कि जब मेरी शादी हुई 6 साल की, जब वलीमा हुआ, कंज्यूमेशन हुआ तब 9 साल की, और उसके साथ फिर जोड़ रही है कि मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले में खेलती थी, मेरे साथ मेरी छोटी सहेलियां होती थी, मुझे पता ही ये नहीं भी था। बता रही हैं कि मेरी वालिदा उम्मे रुमाल लेने के लिए आई तो मुझे पता भी नहीं था कि पता ही उनका नहीं इरादा है। क्या है। तो ये अब्दुलो, मोमिनो, अकल के अंधो, हजरत आयशा की आह को समझो जरा, उनकी तकलीफ को समझो कि तुमको उन्होंने खोल खोल के बयान किया है कि भाई मैं बड़ी नहीं हुई थी, मैच्योर नहीं हुई थी, झूला खेलने वाली बच्ची को लेके जाके उसके साथ जो है इंटरकोर्स कर दिया। ये आपको जहां तक बताना मजे की चाह बात रही है, है। साहिल भाई आपने दिखला भी दिया कि 40,000 साल में कितना डेवलप हुआ है इंसान, कितना बदलाव हुआ हाँ, है, आपने वो भी दिखा दिया है। दिखा दिया।